हर हर महादेव, जय हो गंगा मैया की। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा जयंती या गंगा सप्तमी के नाम से जाना जाता है। उस दिन हम पूजा कैसे करेंगे, इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गंगा दीपदान हम कैसे करेंगे। तो देखिए भक्तों, गंगा दीपदान या जो भी हम दीपदान करते हैं, ये हमें सूर्य उदय से पहले पहले करना होता है या फिर सूर्य अस्त हो जाने के 45 मिनट के बाद में दीपदान किया जाता है। तो दीपदान आप घर पर कैसे करेंगे, उसकी विधि दिखा रही हूँ। एक प्रात ले लीजिएगा आप, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और पीने वाला शुद्ध जल भर लेना है। तो इस तरह से हमारी कृत्रिम गंगा मैया बन जाएंगी। और देखिए, हम यहाँ पर रोली से या फिर चंदन से, हल्दी से अच्छी प्रकार से परात को सजा लेंगे। जो परात होती है किचन की, वो बहुत ही शुद्ध मानी जाती है और पवित्र मानी जाती है। तो आप पूजा का कोई भी थाली बर्तन ले सकते हैं। और देखिए भक्तों, ये जो विधि दिखा रही हूँ, सेम इसी विधि से आप गंगा के तट के पास नदी किनारे वहां पर भी जाकर के सेम इसी विधि से दीपदान कर सकते हैं। देखिए भक्तों, गंगा जयंती पर दीपदान करने के लिए सबसे पहले एक दीपक जो है आप पूजन कर लीजिएगा। यहाँ पर चंदन रोली से अच्छे से सजा लेंगे और मन ही मन में जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया बोलते हुए हम यहाँ पर ये पूजन करेंगे। तो देखिए, जब आप इस पूजन को करें ना, तो आपका मन शुद्ध और शांत होना चाहिए। अक्षत पुष्प लेकर के हम गंगा मैया का आवाहन करेंगे कि आप हमारे पूजा में आ जाएं और अपनी पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। ऐसा बोलते हुए अक्षत पुष्प गंगा मैया में हम छोड़ देंगे और चंदन रोली हम माता को समर्पित करेंगे। यदि आपके आसपास पवित्र नदी है तो सेम इसी विधि से आप वहां जाकर के भी पूजन कर सकते हैं नदी किनारे। और देखिए, जो ये पूजा होती है, ये उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में जहाँ पर गंगा मैया के आसपास क्षेत्र होते हैं, उत्तरी भारतीय में, उसमें वहाँ जाकर के पूजन होता है। लेकिन आप ये पूजन कहीं भी पवित्र नदी में कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे इत्र लगा करके, और आप चाहें तो चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। आज के दिन जौ या फिर गेहूँ अर्पित किए जाते हैं। कहते हैं ना, अगर हमारे जीवन में कोई भी खुशियाँ आती हैं तो हम कहते हैं ना, हमने पूर्व जन्म में कहीं ज्वारे बोए थे। इसके बाद में हम गंगा मैया को धूप दीप दिखा देंगे। और देखिए भक्तों, आप दीपक को गंगा नदी के किनारे या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रख सकते हैं जहां पर आप गंगा मैया को समर्पित कर सकें। और देखिए, जो भी आपने भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है, वो भोग आपने माता को समर्पित करना है। और जो दीपक आपने दान करना है, ये आप मैं यहाँ पर पीपल के पत्ते ले रही हूँ 7, क्योंकि देखिए गंगा सप्तमी है, गंगा जयंती है, 7 अंक का विशेष महत्व होता है। तो मैंने यहाँ पर 7 पीपल के पत्ते ले लिए हैं। आप बड़ के पत्ते ले सकते हैं, अशोका के पत्ते, आम के पत्ते ले सकते हैं, पान के पत्ते ले सकते हैं, या फिर मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या फिर आटे का आप दीपक बना सकते हैं, उसका आप दीपदान कर सकते हैं। आप लंबी बाती का या गोल बाती का आप दीपदान कर सकते हैं। और देखिए, आप तिली के तेल का या फिर देसी घी का आप दीपक अच्छी प्रकार से बना लें। और देखिए भक्तों, चंदन रोली से पूरे विधि विधान से हमें दीपक का पूजन करना है और इस तरह से हमें प्रणाम करना होता है। देखिए, जो ये पूजन होता है ना, ये दीपदान का समय जो होता है सूर्य अस्त हो जाने के बाद में किया जाता है और सूर्य उदय होने से पहले पहले किया जाता है। तो यदि आपने किसी कारणवश सुबह में दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो शाम के समय प्रदोष काल में जो है, जब सूर्यास्त हो जाए, तब आपने इस पूजन को दीपदान जरूर से करना है। और देखिए, हमने यहाँ पर तिल समर्पित कर दिए हैं, अक्षत समर्पित कर दिए हैं। और देखिए भक्तों, आप किसी भी प्रकार का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें बाती लगानी है। दीपक को यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देंगे। दीपक जब भी आप जलाएंगे, आटे का चाहे मिट्टी का दीपक जलाएंगे, तो बिना आसन के दीपक आपने प्रज्वलित नहीं करना है। आसन दे करके ही आपने दीपक प्रज्वलित करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए भक्तों, दीपदान के साथ साथ आप अन्य दीपदान भी कर सकते हैं, जैसे कि अन्न, वस्त्र, फल, फूल आदि दान कर सकते हैं। ध्यान रखिए, दीपदान करते समय आपका मन शुद्ध और शांत होना चाहिए। दीपक अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे और देखिए, जब हम दीपदान करते हैं ना, तो उसे जल से मिनस लेंगे। मिनसने के बाद ही हमें दीपदान करना चाहिए। आप दीपक को किसी भी समय जला सकते हैं, लेकिन गंगा जयंती के दिन दीपदान करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। गंगा मैया को जल अर्पित करना भी दीपदान के
साथ किया जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर पीपल के पत्ते को जो है दीपक तैयार किया था, वो इस तरह से गंगा मैया में बीच में हम यहाँ पर प्रवाहित करेंगे। अगर आप नदी के पास जा रहे हैं तो दोना ले लें, दोने में रख करके आप जो है दीपक प्रवाहित करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। और देखिए गंगा जयंती पर दीपदान करना एक शुभ और धार्मिक कार्य है। यह कार्य करने से पुण्य प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो गंगा मैया का ध्यान करते हुए यहाँ पर मैंने 7 दीपक प्रज्वलित कर लिए हैं। और अगर आप प्रवाहित नहीं कर सकते हैं ना, तो पास में भी रख सकते हैं, वो भी शुभ माना जाता है। दक्षिणा ज़रूर से निकालें, पूजा में रही कोई भी कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। और अंत में आप कपूर से या फिर उन्हीं एक में से दीपक लेकर के आरती उतार लें गंगा मैया की। जय हो गंगा मैया तेरी जय हो गंगा मैया। आप मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए गंगा जो है मैया शिव जी के जटाओं में समाहित है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आरती को मिनस करके दक्षिणा जरूर से निकाल लीजिएगा, पूजा में रही कमी वो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। आप ये दीपदान जरूर से कीजिएगा। अपने पितरों के निमित्त भी दीपदान आज कर सकते हैं, और अन्न दान, वस्त्र दान, फलों का दान आप जरूर से कीजिएगा। अगर अपने सामर्थ्य के अनुसार से कम या ज़्यादा दान कर सकते हैं। तो ये थी गंगा जयंती, गंगा सप्तमी पर दीपदान करने की संपूर्ण विधि। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय हो गंगा मैया अवश्य लिखिए।